और एक ही बिल्डिंग में रहने वाले, एक फ्लोर पे 4 अगर कमरे हैं तो आप बता नहीं सकते कि चारों कमरे में रहने वाले कौन कौन है। आपको मतलब नहीं, 6 बजे उठे ड्यूटी, रात में आए 9 बजे खा के सोते हैं। यही है शहर। लेकिन हाँ, सुविधाओं का वहाँ भरमार है। अस्पताल बड़े बड़े हैं, स्कूल बड़े बड़े हैं, कॉलेज बड़े बड़े हैं, प्रशासनिक केंद्र हैं, डीएम है, एसपी है, बड़े बड़े उद्योग हैं, व्यापार के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, नौकरी के बड़े बड़े क्षेत्र हैं, तो उसको कहते हैं नगर। लेकिन नगर का मेन अर्थ अगर हम बोले तो नगर कहने का मतलब जहाँ भरा हो क्या चीज़, स्वार्थ, वो होता है नगर। देखता है नगर में जाता है तो आदमी छीन छोड़ लेता है, लूट लेता है, ऐसे कर लेता है। हालांकि गाँव में ये सब चीज़ें भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी ये सब चीज़ नहीं है। गाँव में समझता है ये सब बात। गांव में अभी भी शर्म है, लाज है, हया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शहरों में सब कुछ नहीं है। शहर में तो कोई मतलब ही नहीं, पहचान में नहीं करता है कि कौन किसके साथ घूम रहा है ना, कौन किसके साथ जा रहा है, आ रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं है। आपके कमरे में कौन आ रहा है, आपके कमरे से कौन जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो एक एक चीज़ पे बारीक नज़र रखा जाता है, और वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको गलत आप मानते हैं, वो होना चाहिए। उससे आप सुरक्षित रहते हैं, आपका बचपन सुरक्षित रहता है। तो नगर समझ में आ गया। और इसी नगर पे एक कहानी है आपकी। नगर कहाँ है, इसको लिखने वाले जो हैं उसका नाम क्या है जी, सुजाता, है ना। जरा सा किताब दीजिएगा कोई। देखिए थोड़ा सा बताते हैं, किताब अगर है तो देखिएगा। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगाराजन है। जन्म 3 मई 1935 में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। और तमिल में, तमिल एक क्या है, तमिलनाडु राज्य जिसकी राजधानी कहाँ है, चेन्नई, तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ भाषा भी क्या होगी, तमिल होगी। तो तमिल में बहुत सारी उन्होंने कहानी लिखा, बहुत अपना योगदान दिया। कहानियाँ खूब लोकप्रिय भी हुई, कुछ नाटक भी लिखे, कुछ उपन्यास भी लिखे, और उपन्यासों पर चलचित्र यानी फिल्म भी बने। जो इन्होंने नाटक लिखा उस पर फिल्म भी बना। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जो मार्केट में आ चुकी है। और कुछ ऐसा है जैसे करैये लल्लान, सेन क्या है, सेन्ब, कप्पू, थोड़ा साउथ में है तो नाम थोड़ा अलग से है, वो बहुत सारा फेमस हुआ है। और अभी जो कहानी है इसके तमिल से अनुवादक जो किया है हिंदी में अनुवादक करने वाला का नाम क्या है, के जमुना। ये जो थे तमिल से इसको क्या कर दिए, हिंदी में कर दिए। और वही कहानी हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें देखिए कि हम लोग को जो कहानी है, नगर में कौन कौन पात्र है पहले ये देखिए। नगर में अगर हम बात करते हैं तो नगर में पहला पात्र जो है एक लड़की है, ठीक है। और ये लड़की जो है ये, इसका नाम है पापाती। क्या नाम है जी, पापाती, ठीक है। और पापाती की उम्र लगभग वही 10, 12, 13 साल की उम्र है, 12 और 14 साल की लगभग उम्र है, 10 से 12 साल, ज़्यादा उम्र की वो लड़की नहीं है। इसकी एक माँ है, ठीक है। और माँ का नाम जो है, वो माँ का नाम है वल्ली अम्माल। क्या है जी, वल्ली अम्माल, ठीक है। और गांव में रहती है, एक छोटे से गांव में, बहुत बड़ा गांव में नहीं रहती है, एक छोटे से गांव में रहती है। और ये विधवा है, इसका कोई पति उति नहीं है, डेट कर चुका है। सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम क्या है, पापा। और इसका जो नाक है ना, वो दोनों ओर से छिदा हुआ है। रहता है बहुत लोग नाक इधर भी पहनते हैं, इधर भी पहनते हैं, कान में भी लोग पहनते हैं, बहुत सारे। सबका अपना अपना शौक है ना। इसलिए बोले, देखिए किसी के कल्चर पर, फिर एक बार बोले हैं, किसी के कल्चर पर कभी मत बोलिएगा, आवाज़ नहीं, क्योंकि कल्चर जो भी बनता है वो वहाँ के रहने के अनुसार बनता है। जो जैसा जगह पे रहा कल्चर वैसा बन गया, है ना। ऐसा नहीं कि कल्चर अपने आप बन गया था, बल्कि समाज में जो ज़रूरत है खाने पीने, जैसे आप देखिएगा सऊदी अरब या दुबई वगैरह में पानी की बहुत कमी है, और ये मुस्लिम कंट्री है। बात समझ में आया, ये कौन सी कंट्री है, मुस्लिम कंट्री। और मुस्लिम कंट्री में पानी कम है, तो यहाँ वहाँ पर जानते हो एक चीज़ प्रयोग किया जाता है, हालांकि यहाँ मुस्लिमों के घरों में भी मिलता है, बदना।
मिलता नहीं मिलता? बदना समझते हो? सुराही नियर ऐसे निकल रहेगा, जगवा, उसको बोलते हैं बदना। हालांकि यहाँ भी इस्तेमाल लोग करता है, वो देखा क्योंकि मुस्लिम लोग को फॉलो करते हैं तो करते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं था। ये दुबई का कल्चर था कि वहाँ पानी की कमी है, अगर आप लोटा से डालते हैं, हाथ धोते हैं या कुछ और से हाथ धोते हैं, गिलास से धोते हैं, पानी ज़्यादा गिरेगा, और बदना से पानी कम, थोड़ा सा भी गिरेगा यहाँ तक धोआ देगा। बात समझ में आ रहा है? तो कम पानी का क्या हो, इस्तेमाल हो, कम पानी खर्च हो, इसलिए वहाँ ये सब चीज़ें प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ से कॉपी कर लिया गया। दूसरी बात, जितने भी मुसलमान भाई हैं खजूर खाते हैं ईद वगैरह में या रोज़ा वगैरह में, या खजूर तोड़ेंगे, खजूर हम लोग को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पूरा रेगिस्तान है, ये सब कुछ उपजबे नहीं करता है, खाली खजूरिए रहता है, तो बेचारा ये लोग खाएगा क्या? खजूर खाएगा। तो हम लोग यहाँ के भी लोग फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। तो वो वहाँ का कल्चर था, लोग उसको अपना लिए, चलो ठीक है। एक बार और बताए थे कल्चर के मामले में आपको कि मुस्लिमों में ये सिस्टम होता है कि वो अपने ही चचेरा भाई बहन से शादी कर सकते हैं, ऐसा उनका सिस्टम है। एक माँ का दूध सिर्फ ना पिया हो, क्या है ना जैसा कि नहीं है? सिर्फ अपना भाई बहन नहीं कर सकता, बाकी चचेरा भाई बहन कर सकता है। तो हिंदुओं में लगता है कैसे अपने बहनियाँ शादी कर लिया ना, बोल देता है। हिंदू लोग इस सवाल उठाते हैं कि ना अपने बहनियाँ शादी कर लेता है। अब आपको जानकारी नहीं है, अब बताते हैं साउथ के बारे में। साउथ के फिल्म पर एक बार जरा सा गौर कीजिएगा। साउथ में हिंदुओं में मामा और भगनी में विवाह होता है, मामा और, अब बताओ इस पर क्या बोलेंगे? वहाँ का कल्चर है, ये सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है साउथ में, मामा और भगनी में विवाह। यहाँ करेगा कोई? अपने ही मामा विवाह वहाँ होता है। अब फिल्म देखना साउथ की फिल्म तो पता चलेगा, अब बहन के घर गया, बहन की बेटी से प्रेम हो गया, दिमाग में पछता नहीं होगा बात नहीं, लेकिन फिर ज़बरदस्ती फिल्म देख रहे हो, अच्छा ठीक है हीरोइन है, चलो कोई बात नहीं देख लो, लेकिन पछता नहीं होगा बात। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो ये कल्चर है, इसी को बोलते हैं कल्चर। कल्चर का मतलब रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, इसी को कहते हैं कल्चर। संस्कृति शब्द का मतलब ही यही होता है, और सभ्यता अलग चीज़ होता है, ठीक है। शब्दों का बहुत बड़ा बड़ा अर्थ होता है, समझिएगा तब। इसलिए किसी का कल्चर पर आवाज़ उठाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो उसके परिवेश के आधार पर बना हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये जो नाक जो है, ये दोनों ओर से क्या हुआ, छिदा हुआ। गांव में लड़की है, एक बार इसको बुखार लग गया। बुखार, ऐसा बुखार जो उतर ही नहीं रहा था। हालांकि गांव के वैद्य को ये बुलाई, माँ जो है गांव के वैद्य को क्या की, बुलाई तो बोले कि देखो जल्दी से इसको क्या करो, लेकर जाओ बड़े डॉक्टर के पास, और नहीं तो ये मर जाएगी। बोला अस्पताल, जल्दी से इसको बड़ा अस्पताल में ले जाओ, यहाँ मत रखो इसको। जब ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो यहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं, भैया जाइए नवादा दिखा लीजिएगा। ये बेचारी अकेली औरत, अच्छा विधवा औरत, उस ज़माने की औरत, आज की ज़माने की औरत नहीं है पढ़ी लिखी उतना समझदार, पुरानी बेचारी और ज़्यादा डरती है, अस्पताल जाएं कैसे रहें, नहीं रहें, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें। फिर भी ये बेचारी ये है ना अपनी बेटी को लेती है और कहाँ चली जाती है, शहर नगर चली जाती है। और नगर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, नगर की पहचान है, सामने बड़ा सा फिल्म का पोस्टर लगा हुआ रहेगा, फटा पोस्टर, निकला हीरो, नहीं सिंघम रिटर्न, सिंघम अगेन। ये शहरों में ही आपको देखने को मिलेगा, नहीं लगता है? पोस्टर मारा हुआ मिलेगा, इस कंपनी का प्रचार मिलेगा, है ना, रूपा फ्रंट लाइन, ये आराम नहीं फिट का मामला है, प्रचार आता है नहीं। ऐसे कई प्रचार आपको मिलेंगे, जो होर्डिंग मिलेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग मिलने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि आप नगर में प्रवेश कर चुके हैं। किसी चौक चौराहा पर लोगों का अनशन करते हुए मिल जाएंगे, विरोध करते मिल जाएंगे, इंदिरा गांधी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय करते हुए, लोगों पर नारा करते हुए भी शहरों में बड़े मिल जाएंगे। पटना डाक बंगला में चल जाइए, आए दिन लोग विरोध करते हुए मिल जाएंगे, आए दिन। कभी आंगनबाड़ी सेविका जाकर पटना में विरोध कर रही है,
कभी नर्स वाली जाकर पूरे बिहार से वहाँ विरोध कर रही है, कभी शिक्षक संघ के लोग जाकर वहाँ विरोध कर रहे हैं, कभी इस विभाग के लोग जाकर वहाँ विरोध कर रहे हैं। तो आए दिन वहाँ विरोध चलता रहता है। तो नगर उसी को कहते हैं बड़े बड़े होर्डिंग वाले जगह, जहाँ बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हो, है ना, आए दिन आपको कहीं मिल जाएगा, जुलूस उलूस मिल जाएगा, वैसे जगह को हम नगर कहते हैं। और नगर में ये प्रवेश की और जैसे तैसे अस्पताल पहुंच गई। अब इसको पता ही नहीं था कि अस्पताल में हम बेटी को भर्ती कैसे कराएं। ये गांव का अस्पताल नहीं है कि एक ही डॉक्टर है, एक ही कमरा है, एक वो चौकी रख ले है, वो जो सबके सुइया दे रहा है। नहीं, आँख बैठो दे दिया, कमर दर्द ले लो सुइया एगो, मुंह दर्द एगो सुइया, है कोई बीमारी हो सब डॉक्टर वो इलाज कर देगा। कर देता कि नहीं कर देता है? वहाँ जाइएगा ना बड़े अस्पताल में, वहाँ वैसे इलाज नहीं होता। आँख के आपको प्रॉब्लम है ना, आँख का डिपार्टमेंट में जाइए, आई सेक्टर में। हृदय का डिपार्टमेंट है तो वो अलग है, मस्तिष्क का अलग है, दांत का अलग है, सब अलग अलग, हड्डी स्पेशलिस्ट अलग है, चर्म रोग विशेषज्ञ अलग है, बच्चा का अलग है, महिला का अलग है। बेचारी पढ़ा लिखल रहे तन बुझाए। और बड़े अस्पतालों में, शहरों में, ये प्राइवेट की बात नहीं है, सरकारियों में भी ऐसा है। बड़े अस्पताल चल जाओ, पटना का एम्स चल जाओ, पीएमसीएच चल जाओ, दिल्ली का एम्स चल जाओ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा। देखोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, कई एकड़ में फैला हुआ है। एक से एक डॉक्टर उसमें रहते हैं, पढ़े लिखे एकदम, सब MBBS किया हुआ, झोला छापवाने रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला तो प्रैक्टिस करते करते, हालांकि ठीक है बीमारी का इलाज कर देता है। यहाँ का जो है किसी का प्रैक्टिस का जो है ना वो सर्टिफिकेट नहीं है, जिस दिन सरकार चाह जाएगी सब पे ताला मार देगी। भैया आप किसी को सुई भी नहीं दे सकते हैं, ये नियम है, नहीं दे सकते हैं जब तक आप नर्स का कोर्स ना किए हो, एएनएम और जीएनएम का कुछ नहीं। ये जबरदस्ती लोग करते हैं। और चाकू तो लगा नहीं सकते, चीर फाड़ जो घुआ कर देते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं चीर फाड़। आप जिस दिन चाह जाएगी सरकार, कोई आदमी अगर आपको डॉक्टर पंगा ले रहा है कोई, तो उससे दुश्मनी निकालना है आपको, अगर बता दे रहे हैं तो ये काम कर सकते हैं। लिख दीजिए स्वास्थ्य विभाग को, हमारे गांव में फलना फलना डॉक्टर बाबू हैं जो पूरा यहाँ चीर फाड़ कर रहे हैं, इनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनका बुखार लग जाएगा, आपके पास दौड़ते हुए हैं, कहाँ है वो, कहाँ लिख रहा नहीं, ले ले 2-4 हज़ार, चल खिला पिला दे ही हो। लेकिन ठीक है, कोई मतलब नहीं रखता है, काम हो रहा है, कोई जानबूझ के किसी को मारता नहीं है, प्रयास सबका अच्छा रहता है, तो कोई किसी के पीछे पड़ता भी नहीं है। आप किसी के पीछे पड़िएगा तब नहीं पड़ेगा। तो वही शहर गई, और शहर जाने के बाद इसको समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बेटी को अस्पताल में हम भर्ती करवाए तो कैसे करवाएं, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। और सरकारी हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो पहले आपको पुर्जा कटाना पड़ता है। गए हो ना? गए हो? शायद 5 रुपया का होता होगा या 10 रुपया का होता है, अभी 2 रुपया का है, बीच में तो अपने 5 रुपया हो गया होगा, 2 रुपया नहीं, 5 रुपया होगा, 2 रुपया नहीं है, 2 रुपये का जमाना है वो। तो 5 रुपये में क्या होने वाला है? वो इसलिए कि ऑन रिकॉर्ड वो होता है कि आप मेरे यहाँ आए, वो ऑन रिकॉर्ड होता है, लिखा जाता है कि आपको क्या बीमारी थी। बेचारी को पता ही नहीं था, पूछते पूछते कभी इधर कभी उधर कभी उधर, है ना, पहुंच गई वहाँ पर। पहुंच गई तो एक डॉक्टर जो थे, डॉक्टर धनशेखरन नाम था, उनके साथ जूनियर डॉक्टर भी थे। जूनियर डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं और साथ में वो सीखते भी हैं, प्रैक्टिस करते हैं। PMCH है ना, पटना, P और M से हो गया मेडिकल, और C से हो गया तुम्हारा सेंटर, और यश से हो गया हॉस्पिटल। यानी वहाँ आपकी मेडिकल की पढ़ाई भी होती है और साथ में आपको वहाँ पर सिखाया भी जाता है, दोनों काम एक साथ होता है। NMCH नालंदा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ भैया पढ़ रहे हो तो बड़ा जो डॉक्टर है वही पढ़ाता है, पुरनका डॉक्टर वहाँ, और जो नया पढ़ कर के अभी गया है वहाँ पर ज्वाइनिंग लिया है, वो उसको क्या करेगा, वो सिखाएगा और पढ़ाएगा भी, और साथ में प्रैक्टिस करवाता है। जैसे डॉक्टर चीर फाड़ कर दिया, चलो रे इसको टाइम टाइम पर सुई दे देना, ये कर देना, वो कर देना, इंस्ट्रक्ट करके वो चला गया। तो वैसे ही डॉक्टर धनशेखरन जा रहे थे, उन्होंने बच्ची को देखा, और बच्ची को देखा तो बहुत वो आश्चर्य कर गए, रे इस बच्ची को जल्दी से भर्ती करो, इसको भर्ती करवाइए, जल्दी से भर्ती करवाइए, और इतना बोले और चल गए।
अब पति को वली अमाल को समझ में नहीं आ रहा कि भर्ती कराए तो कैसे कराए। एक आदमी बोला कि चिट है तुम्हारे पास? बोला चिट? बोला हाँ है। वो चिट निकाली तो दूसरा कुछ बोले टिबारे बास का टिकट नहीं तुमसे पूछ रहे हैं, घर का कागज़ नहीं पूछ रहे, चिट हॉस्पिटल वाला। बोले कहाँ मिलेगा? तो जाओ सीढ़ी पे उधर चल जाओ, उधर मिलेगा। बेचारी पूछते पाछते किसी ढंग से चिट कटाई, पूछता कुछ है ना, घर कहाँ है ना, तो उम्र पूछता है, बेचारी को समझ में नहीं आता, पूछता कुछ जवाब कुछ देता है, लेकिन फिर भी किसी भी ढंग से चिट विट कटा लेती है और पापाती को उतना देर अकेला छोड़ देती है। भैया चिट कटाने जाएगी तो पापाती को कहाँ ले जाएगी? और स्ट्रेचर पे पापाती, जैसे हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको स्ट्रेचर पे लेटा देगा अंदर ले जाने के लिए। उसको डर भी लग रहा था कि पापाती अकेली है, बुखार एकदम माथे पर चढ़ा हुआ है, उसको बुखार आ गया था, हैवी वाला बुखार माथे पर चढ़ा हुआ था, उतर नहीं रहा था। मन में डर भी लग रहा था कि हम अकेली हैं, क्या करेंगे, कैसे होगा। चिट भी नहीं कट रहा है। चिट जब कट गया तो कमरा नंबर इतना में भेजा गया, कमरा नंबर उतना में भेजा गया, 55 में जाइए तो 32 में जाइए, जा रही है लेकिन कहीं भर्ती हो नहीं रही है। एक डॉक्टर ने कहा, एक जो वहाँ बैठा था, पूछते पूछते गई तो बोला अरे खाली जगह नहीं है, ऐसा करना तुम कल सुबह 7 बजे आना। अब इतना बोला तो माँ और परेशान हो गई वली अमाल की, बताओ कि हम तो इतना देर से परेशान है, उसके बाद भर्ती भी नहीं ले रहा है और फिर ऐसी पापाती पड़ी हुई है। उसके बाद उधर से सीढ़ी से जब उतरी ना तो चैन गेट हो गया था बंद। अब कई जगह हॉस्पिटल में जाइएगा तो बीच में बंद कर देता है कि भाई खाना पीना का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, तो ना कोई इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, और गेटमैन बंद करके चल जाता है खाना पीना खाना। बड़ी हाथ पैर मिन्नत की कि खोलो मेरी बेटी उधर है, खोलो, तो हाथ पैर मिन्नत की, बोली तो गेट खोला, बाहर निकली। अब उसको समझे में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, मेरी बेटी को ये लोग भर्ती तो ले नहीं रहा। और आदमी जब हारता है ना तो उसका अंतिम सहारा कौन बनता है? भगवान। फिर अपने आप को वो तसल्ली देता है, ईश्वर को बोल कर देता है। वहाँ जितना प्रयास करने थे वली अमाल को उतना प्रयास कर चुकी, लेकिन अस्पताल के जो कर्मचारी थे लापरवाह थे अगर कहा जाए तो। जब बड़ा डॉक्टर आदेश दे दिया कि भर्ती करना है तो इमरजेंसी में या किसी भी केस में भर्ती कर लेना चाहिए था, लेकिन भर्ती उसको किया नहीं गया। अस्पताल वाले को रोज तो वैसने बीमारी वाला 75 देखता है, इसलिए उतना के दूध कहते देखते रहेंगे, कहते सोचते रहेंगे, ये सोच से वो लोग छोड़ देता है। लेकिन जिस घर में ऐसी स्थिति गुजरती है उस घर पे क्या बीतता है। आपके लिए वो एक मामूली सा केस था और जीवन बचा लिए तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो किसी का घर बार उजड़ जाता है, कोई डेथ कर गया तो। लेकिन हॉस्पिटल वाला बात समझते नहीं है और वहाँ से हॉस्पिटल वाला भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बेचारी परेशान होगी। अंत में लास्ट में वली अमाल, एक देवी है वहाँ की साउथ की, उसका नाम है वैदीश्वरन देवी। क्या नाम है? वैदीश्वरन। वैदीश्वरन देवी जो है वो मन ही मन क्या की है ना, अपने भगवान से, देवी से ये याचना की, प्रार्थना की कि हे देवी, हमारी बेटी अगर ठीक हो गई तो दोनों हाथों से बढ़कर रेजगारी चढ़ाएंगे, आपको भेंट चढ़ाएंगे। रेजगारी एक प्रकार का वस्तु या पैसा बोलो जो भी, हम आपको भेंट चढ़ाएंगे दोनों हाथों से भर करके। और मनी मन ये कहले अरे बुखारे तो है, चलो ठीक हो जाएगा, काहे परेशान है, खड़िया लगा देंगे, मिट्टी लगा देंगे, माथे पे ठंडा हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। ऐसे बातें मन में हुआ और उसको समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। और लास्ट में वो रिक्शा पकड़ी और बस स्टैंड की ओर निकल पड़ी। इस घटना के लगभग 2, 3, 4 बज चुके थे होते होते दिन भर का। जब बड़े डॉक्टर उधर से लौटे तो वो चूँकि इस केस पर अभी बाहर से पढ़कर आए थे, इस केस के बारे में उनको बढ़िया जानकारी थी और ये एक नया बीमारी था। और जब नया कोई काम होता है ना तो अच्छा जो व्यक्ति होता है, हमको अगर नया चीज़ मिल जाए, हम आपको एक नया चीज़ मिल जाए, किसी शिक्षक को मिल जाए, किसी दुकानदार को मिल जाए, किसी व्यक्ति को मिल जाए, अगर वो चैलेंज लेता है इसको करने का तो ये समझिए कि उसके अंदर लालसा है सीखने की। बहुत से कहता है टेंशन नहीं ले, रे हटा वगैरह माथा दे रहा। लेकिन वो डॉक्टर इसके बारे में स्टडी करके आया था, पढ़ाई करके आया था, इसीलिए उसको था कि नहीं हम इसको देखेंगे। और बीमारी बहुत खतरनाक था, जिस बीमारी का नाम था मेनिनजाइटिस। क्या नाम था जी? याद रखिएगा, एक मेनिनजाइटिस ये जो है एक प्रकार का बुखार है और ऐसा बुखार है कि माथे पर जब चढ़ गया तो उतरता नहीं है, 104, 105, 106 डिग्री तक चला जाता है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इससे। ये ऐसा बुखार है मेनिनजाइटिस, बहुत खराब बीमारी।
अब उसको यही बीमारी था। डॉक्टर आया, बोला अरे वो लड़की कहाँ है? पता किया तो लड़की तो बोली कि कोई भैया, बोला हम सुबह गए हैं भर्ती करने के लिए, बोले हैं तुम लोग भर्ती कहाँ किया? बोला कि कहाँ कोई आया भर्ती करने के लिए, वैसा तो कुछ नहीं है। बोले एकदम हम बोल के गए हैं, पक्का वो आई होगी, उसका तबीयत खराब है ना, कैसे भर्ती करने के लिए आई है तुम लोग के पास, तुम लोग नहीं किया होगा। तब एक बोला कि हाँ एक लड़की तो कोई नहीं आई, क्योंकि लड़की तो नीचे स्ट्रेचर पे लेटी थी, लड़की तो नहीं आई, लेकिन कोई एक औरत आई थी और हम बोल दिए कि तुम सुबह 7 बजे आना। बोला पागल हो तुम लोग, 2-4 बात बोला है, डाटा अपने जूनियरों को, स्टाफ को कि 7 बजे तक तो वो मर जाएगी, अगले दिन तक जब मर जाएगी तो उसको क्या करोगे तुम लोग, क्या पूरा डाटा, बोला जल्दी पता करो। अब स्टाफ जो है क्या करेगा, खोजेगा अस्पताल में ना कि बाहर खोजेगा, अस्पताल में पूरा छान मारा, लेकिन कहीं वली अमाल दिखने को नहीं थी, क्योंकि वली अमाल तो निकल चुकी थी वहाँ से। पूरा खोल, रोड पर गया, थोड़ा इधर गया उधर गया, लेकिन नहीं मिला। डॉक्टर पूरा परेशान कि क्या हो गया, तुम लोग भर्ती क्यों नहीं किए, है ना, तुम लोग के चलते वो लड़की मर जाएगी, पूरा वो गुस्सा रहा था डॉक्टर। डॉक्टर का अगर हम बात करें, डॉक्टर नेक दिल का था, लेकिन कर्मचारी जो थे वो कैसे थे, लापरवाह थे। और इसी गुस्से में मतलब डॉक्टर बोला चल गया। उसके बाद इधर क्या हुआ, साइकिल रिक्शा पे बैठी, ईश्वर को प्रार्थना की, मन में एक तसल्ली दी, खड़िया लगा देंगे, मिट्टी लगा देंगे गांव के वैद्य से या किसी से हम झाड़ फूक जो करता है उससे फुकवा देंगे, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। और मन ही मन प्रार्थना करते हुए बस स्टैंड की ओर से बढ़ते 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 कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। जैसे ही वली अमाल नगर घुसती है, कहानी यहीं से शुरू होता है, और जैसे ही वली अमाल नगर से निकलती है, कहानी यहीं पर समाप्त। नगर से घुसना कहानी का शुरू होना, नगर से निकलना कहानी का समाप्त होना, और पूरी कहानी नगर को बताती है, नगर के स्वार्थ को बताती है, नगर की यहाँ पर अगर आपके किसी का तबीयत खराब हो जाएगा ना, तो पूरा गांव उठ जाएगा, गोतिया नैया अगर आपसे बनता है, या 10 गो 20 गो आपका साथी देखने को चल जाएगा। शहर में ये सब चीज़ें नहीं है। तो कहानी नगर से शुरू हुई, नगर में ख़त्म हुई, नगर के बारे में बताती है, इसलिए कहानी का नाम क्या रखा गया, नगर। तो बुखार तो लगा था उसको, मेनिंजाइटिस, लेकिन ठीक नहीं होने के कारण कहाँ था, नगर। नगर में गई, कोई ध्यान ही नहीं दिया बेचारा, कोई मतलब ही नहीं रहा, और इसलिए चैप्टर का नाम रखा नगर। तो ये था आपका कहानी, क्या था, नगर, जिसके लेखक कौन है, सुजाता, और पूरा नाम क्या है, यस रंगा राजन। बात समझ में आया, कोई दिक्कत?